दोस्तों अगर आपके पास भी आईफोन 13 या फिर आपके पास आईफोन 10 या फिर आपके पास कोई से भी आईफोन है, अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 5S to 10 बाईपास होते हैं, उसके ऊपर सर्वर्स होते हैं जो कि पैनल वगैरह में या फिर वेबसाइट से करते हैं हम लोग परमानेंट। ठीक है, वो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपके पास 11 या 12 या 13 या 14 है उसको आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या मेरी राय है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, पिछले 2-3 दिन में मैसेज आए हैं कि हमें भाई हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है कि हमारे पास आईफोन 13 है या फिर हमारे पास 11 या 12 है, कोई से है जो सर्वर से परमानेंट होते हैं। कस्टमर्स के पास आता है, शॉपकीपर्स के पास आता है, वो अनलॉक करवाने के लिए वो डील करते हैं ऑनलाइन वाले बंदों से। अब वो क्या करते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हाँ हो जाएगा लेकिन पेमेंट पहले लगेगी, और पेमेंट पहले ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो फ्रॉड हो रहा है। मेरे पास ऑलरेडी ये केस आ चुका है, काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आ चुके हैं। ठीक है, देखो यूट्यूब पे ना, हम यूट्यूब पे चलते हैं तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करता आईफोन 13 बाईपास। देखो बाईपास नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी आप देखते हैं ना, ये डीएनएस वाले जो लोग टाइपिंग करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, ये सब फेक होता है। जो लोग थ्री टूल से और फिर आपको जादू करके दिखा रहे हैं ना, वो सब फेक है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोई से टूल यूज़ करेगा या फिर उसे बाईपास करेगा, उल्टा सीधा करता रहेगा और फिर एकदम वो वीडियो पॉज हो गया, वो डन हो जाएगा। ये देखें, ये सब जो होता है ना, ये हार्डवेयर से कर रहे हैं भाई साहब। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी बात ये है कि आईफोन का जो भी मॉडल होते हैं वो 5S से लेके, क्योंकि 4 की सीरीज़ खत्म हो गई है, वो होते भी नहीं है। 5S से लेके आईफोन 10 तक बाईपास होंगे। बाईपास का कौन सा टूल है वो बताया तुम। देखो, एक यूज़ होता है आई की, एक यूज़ होता है आई रिमूवल प्रो। ठीक है, आई रिमूवल प्रो वर्जन 15 में अब सपोर्ट आ चुका है। अगर आपके पास आईफोन 5S, आईफोन 6, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज और दे देता हूँ नोटपैड में। नोटपैड में असल में समझाने में थोड़ा ईजिली हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा आपको एक वो दे देता हूँ। देखो बहुत ही वैसे बता रहा हूँ, 5S to 10 जो है ना, अगर आपके पास इनमें से 5S to 10 में से 5S 6 प्लस है, आपका क्या भाई कितनी बार समझाओगे। इसमें एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। अगर इसका iOS वर्जन इसका जो होगा ना वो 12.5.7, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब इसके बाद जो भी मॉडल आता है, अगर उसका iOS वर्जन कम भी है ना, तब भी उसको फ्लैश मारो, 15.7.1 पे लेकर आ जाओ। ठीक है, अभी क्योंकि 16 का अपडेट नहीं आया ना, 16 में नहीं होगा क्योंकि वो जेल ब्रेक का मसला है। 15.7 पे लाओ। अगर आपके पास आईफोन 10 भी है ना और वो 14 वर्जन पर है या 13 वर्जन पर है, तो उसको मत करना कभी भी। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे क्योंकि ओल्ड वर्जन है। अब कस्टमर ओल्ड वर्जन पे काम मना कर देता है कि भाई मेरा तो काम ही नहीं हुआ, क्लाउड में अनलॉक करवाया, आईफोन 10 5 साल में अनलॉक करवाया, अब उसके बाद मेरा काम नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, आपको आईफोन 10 को कस्टमर से आप इस बात को समझाओ कि भाई अगर आप 15.7.1 पे लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश करवाओगे तो आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा, मतलब आपकी बहुत सारे एप्लीकेशन चल जाएंगे। तो मेरी आपसे यही राय है कि अगर आप बाईपास करवाते हैं, जैसे कि आई रिमूवल प्रो है, इससे हम बाईपास करेंगे। आई की का क्या काम है, आई की जो यूज़ करता हूँ ना मैं यूज़ करता हूँ इन 3 मॉडल के अंदर। इसके बाद जो भी मॉडल है, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, 10S नहीं, सिर्फ 10 तक, 10 हो, इन 3 मॉडल के अंदर आई रिमूवल प्रो यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि वो iOS वर्जन 15 पहुंच जाएगा, तो इसमें जेल ब्रेक होता है। एक बात और आपको दिखा देता हूँ मैं, पीसी में नहीं लगा हुआ। ठीक है, मैं केबल चेक कर रहा था। अगर आपके पास आईफोन है और वो जेल ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, जेल ब्रेक का ऑप्शन 14, 13, 12 वर्जन में आता है। 15 वर्जन में जो जेल ब्रेक है उसमें उसके आगे यस लिखा हुआ नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। आई रिमूवल प्रो से अगर आप जेल ब्रेक करते हो तो वो सपोर्ट दिखाता है, सिर्फ जेल ब्रेक का यस नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हमें भाई आईफोन 11, 12, 13 कैसे करें। देखो बात यह है कि मेन चीज़ होता है ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट आपको किस चीज़ पर है। अगर कोई बंदा आपका ऑलरेडी काम कर रहा है और वो करता है इस काम को, तो आप उससे करो। मैं काम करता हूँ आईफोन 5S से लेकर आईफोन 10 तक के बीच में बाईपास, मैं परमानेंट नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और उसमें ट्रस्ट की बात है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कोई आईफोन 13 आ रहा है, एग्जाम्पल ये 13 है, ये इसका तो आई क्लाउड मालूम है कस्टमर को, उन्होंने उससे फ्लैश करने का, मैंने फ्लैश कर दिया। अगर वो आते हैं मेरे पास और इस बात को कहते हैं कि भाई इसका आई क्लाउड कर दो, अब वो तो कह के चले गए। अब मैं पैसे कब लूँगा, जब काम हो जाएगा ना। अब मैं अपने 15-20 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो वो तो मेरा बोर्ड हो गया 15-20 दिन के लिए। अब वही पैसे मैं अगर अपने इन चीज़ में लगा दूंगा 5S to 10 के बीच में, तो मैं डबल कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं करता क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो फेक हैं, जिन पर पेमेंट कर चुके हैं,
होता नहीं है। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता है, मेरे को पता है बहुत सारी वेबसाइट है, यूट्यूब पे गूगल पे सब मिल जाएगा। लेकिन ट्रस्ट की बात है कि उन पे ट्रस्ट कैसे करें कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही। अब आप कहोगे कि आप ये तो बताओ कि कौन सी वेबसाइट काम कर रही है। देखो, किसी वेबसाइट पर मत जाओ, सबसे अच्छा यह है कि जिससे आप सॉफ्टवेयर काम करवाते हैं आप उसी से करवाएं। उससे बेहतर यह है कि उसको नॉलेज है तो वो कर सकता है, जो करता है। जो नहीं करता उसको पूछो ही मत करो। बाईपास का मैंने आपको बता दिया है, 5S to 10 बाईपास। बाईपास का मतलब ये होता है कि जो जीमेल है इसमें iCloud आईडी उसको आप एक तरीके से हाइड कर रहे हैं और अपनी यूज़ कर रहे हैं, अपनी शो कर रहे हैं। जैसे आप उसको रीसेट करेंगे, हार्ड रीसेट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो जो हाइड है वो अनहाइड हो जाएगी, वो शो करेगी कि पहले भैया ये यूज़ करो। दूसरी बात ये है कि अगर 15.7 के बाद आप वर्जन को अपडेट करते हैं 16 में, तो अभी चॉइस है कि 3 टूल से वापस से डाउनलोड करो, वापस से आईडी मोड पर यूज़ करो और बाईपास कर लो। ठीक है, कुछ वेबसाइट है ये जैसे कि आईफोन की, इस पर आप IMEI नंबर चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फेक हैं, लेकिन कुछ 2-3 हैं जो कि ओरिजिनल है, जो मैं यूज़ करता हूँ। IMEI से क्या होता है, एक सेकेंड, विंडोज़ वी, मैंने अभी ये क्या करा था, विंडोज़ वी समझना मैंने क्या दबाया, मैंने विंडोज़ वी दबाया है। इससे क्या होता है कि एक दिन में जितने भी आपने जो चीज़ कॉपी करी थी वो सब यहाँ पर आ गई, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि लास्ट कॉपी कोई भी करा होगा आपने, अगर वो आपसे डिलीट हो जाता है तो आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं। एक आईफोन 10s है जिसका मेरे को iCloud करना है, मेरे कस्टमर का है और उसने मेरे को पेमेंट कर दी है। अब मैं करूँगा, वो कैसे करूँगा मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का रेफरेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, उस पर नहीं करते। अब वो फ्रॉड करके चले गए तो मेरे साथ मसला बन जाएगा। ठीक है, अब जिस पे ट्रस्ट करते हैं आप उससे आईफोन करवा सकते हैं। जो भी लोग यूट्यूब पे देख के बाईपास करने की कोशिश करते हैं वो सब फेक होते हैं, है ना, 100% फेक है। तो उन पे ट्रस्ट मत करो। एक ही वेबसाइट IMEI चेक ऑलरेडी बता चुका हूँ, IMEI और सीरियल नंबर डालोगे तो ये बता देगा कि आपका फ़ोन आईफोन करियर अनलॉक है नहीं है, मतलब किसी कंट्री का है, उसमें लॉक लगा ही लगा। अगर आप iPhone 5s से लेकर iPhone 10 के बीच में कोई मॉडल को बाईपास या अनलॉक करते हो तो पहले ये चेक कर लिया करो करियर वाला, कि अगर अमेरिका का है या कनाडा का है तो उसके अंदर अनलॉक है कि नहीं है। अगर लॉक होता है तो फिर मत करा करो। क्यों? क्योंकि फिर वो कस्टमर क्या फ़ायदा, सिम नॉट सपोर्ट का एरर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। मेन चीज़ होता है ये फाइंड माई डिवाइस ऑन। आप देखते हैं कि अगर आपका सेट ऑन है, ओपन मेन्यू पे है, मतलब कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं आईफोन का, अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो क्या कहता है वो, फाइंड माई डिवाइस ऑफ कर लो, वरना तो आपको रीसेट करने के बाद iCloud डालना पड़ेगा। अब अगर आप फाइंड माई डिवाइस ऑन ऑफ कर लेते हो तो आपका वो हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि ऑन करती हैं, ट्रस्टेड भी हैं, लेकिन मसला ये है कि पेमेंट ज़्यादा लगती है, और फिर जब पेमेंट लगती है तो इतना कस्टमर नहीं देता। एक बात और, बहुत कम सेट आते हैं आईफोन 10 के बाद मॉडल। क्यों? क्योंकि अगर फ़ोन 60-70 हज़ार का या 1 लाख का कोई इंसान फ़ोन ले रहा है तो उसके पास iCloud आईडी याद होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कस्टमर आता है या फिर आप एक खुद कस्टमर हैं तो हमेशा याद रखो, अगर आपके पास बिल है, ओरिजिनल बिल है, चाहे उसकी एक्सपायरी हो चुकी है वो 10 साल पुराना, अगर आपके पास ओरिजिनल बिल है आईफोन का, तो कस्टमर केयर को कॉल करो या फिर नियर बाय सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको मेल करना पड़ता है बिल, और वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगाते हैं और आपका iCloud ऑटोमेटिक रिमूव कर देते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एक सेट आईफोन 10 था जिसको बिल मैंने उनको अपलोड करा, वहाँ से वो iCloud रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आई की जो यूज़ होती है वो आपको बता दिया कि ये मॉडल यूज़ होते हैं बस, इसके अलावा अब यूज़ नहीं होता। इसके अलावा अगर 7 या 8 या फिर 10 आता है तो भैया बेस्ट है, 15.7.1 फ्लैश करो एंड देन बाईपास कर लो। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनको मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अगर आप जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं आप उन्हीं से करवाएं, किसी और के चक्कर में पड़ोगे तो फिर लॉस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। किसी वेबसाइट का अगर पेमेंट लग गई, आपकी तो लग जाएगी, कस्टमर आपको नहीं देगा, क्योंकि कस्टमर तब देगा जब आपका काम हो जाएगा। तो काम जो हो रहा है तो वही करो। मेरा रूल ही यही है कि जो मेरे हाथ में है मैं वो करता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर रिस्क होता है, कस्टमर की भी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होती है। कस्टमर से अगर पहले पेमेंट पहले ले लोगे और उसका काम नहीं होगा तो वापस देने में मसला बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर मारो, कमेंट्स करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आईफोन से रिलेटेड, किसी भी टूल से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ आप चाहते हो, पूरी वीडियो को देखा करो, समझा करो बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसमें ये नहीं बता रहा कि आप इस वेबसाइट से अनलॉक कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ कि जिस बंदे से आप ऑनलाइन करवाते हो, या फिर कस्टमर के पास बिल है तो फ्री में काम हो जाएगा, कस्टमर को iCloud मालूम है तो फ्री में काम हो जाएगा। कस्टमर को ये बात समझाओ कि भाई इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि इसमें रिस्क मतलब यही है कि अगर कस्टमर का सेट नहीं हुआ और आपने पेमेंट दे दी पीछे जिस बंदे को और उसने नहीं करी और फ्रॉड करके चला गया तो लॉस आपका होगा। लेकिन ये जो मॉडल है 5S to 10, इसमें इतना लॉस नहीं होगा क्योंकि ये 2 मिनट का गेम होता है। और ये एक और बात,
कोई भी आईफोन हो या फिर किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, उसको अनलॉक उसी बंदे से कराओ जिससे आप ऑलरेडी करवा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से करवाओ, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, ठीक है। आप उसी से करवाओ जिससे आप करवा रहे हो। नए बंदे को पकड़ोगे पैसों के चक्कर में कि वो आपको 100-50 रुपये कम ले लेगा, तो उसमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि नए बंदे को पकड़ते हो तो फिर वो ये होता है कि वो फ्रॉड करके जाता ही जाता है। मेरा एक रूल बना हुआ है कि अगर कोई नया आता है यूट्यूब के ज़रिए कहीं से भी नया आता है, उससे फर्स्ट पेमेंट लूँगा, सेकंड पेमेंट नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि पेमेंट देने वाला है। जो बंदा काम करने वाला होगा वो पेमेंट फर्स्ट टाइम में दे देगा। हमारे साथ भी फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा यकीन दिलाते हैं लोग कस्टमर कि भाई पेमेंट अभी नहीं है, आधे घंटे बाद हो जाएगी, आप अभी काम कर दो। कस्टमर पेमेंट नहीं दे के क्या उसको तो ब्लॉक मार देते हैं। लेकिन अब ये है कि वह हल्के हल्के पता चल जाता है कस्टमर की बातचीत से कि वो कैसा है, ठीक है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।